मेरे मालिक, मैं बियाबान जंगल से भागते भागते काफी दूर आ गया और आज कई दिनों से भूख और प्यास से तड़प रहा हूँ। हेलो हेलो, ये आगे सूरज भैया जो कि यहीं के रहने वाले हैं, उनकी तरफ से महारानी के काम पर खुश होकर 20 रुपया का इनाम पार्टी हार की स्वागत करते हैं। आज कई दिन बीत गए, ना मुझे खाना मिला है न पानी मिला है। किस्मत में लिखा है, किस्मत में लिखा है, क्या किसके यह कौन बताने वाला है। किस्मत में लिखा है, क्या किसके यह कौन बताने वाला है। तकदीर का हाल, तकदीर का हाल जाएगी कौन राह दिखाने वाला है। या मेरे मालिक, हम जान तो जान, या भगवान, इस सामने इस जंगल को पार करने के बाद बस्ती दिखाई पड़ती है और उसी बस्ती में जाएंगे, कुछ भिक्षा मांगेगी तो खाने के लिए मिलेगा। या भगवान, या मेरे मालिक, कौन है? दादाजी, कैसे आया जंगल में? आप लोग कौन है दादाजी? जितना पूछो उतना बता। और तुम्हारे आंखों में आंसू, तुम्हारे आंखों में आंसू देखकर भाई एक मेरे आंखों में आंसू आने लगे बेटा। और कहो बेटा कैसे बियाबान दादाजी, और मैं दुनिया से कर दूंगा बताओ शराबजादे का नाम सताने वाला कौन पैदा हुआ है? दादाजी जरूर बताऊंगा। अरे सुनाऊं क्या तुमको मैं अपनी कहानी, सुनाऊं क्या तुमको मैं अपनी कहानी। अरे बड़ी गम जदा है मेरी जिंदगानी।
महल से मैं अपने निकाला गया हूँ। महल से मैं अपने निकाला गया हूँ, बस यूं ही खत्म है मेरी जिंदगानी। हाँ दादाजी, हमारी जिंदगी खत्म नहीं होगी मेरे लाल। दादाजी, मैं इसी रत्नसार राज्य का रहने वाला महाराज रत्नसेन का इकलौता पुत्र। लोग मुझे राजकुमार गुलशन के नाम से बुलाते थे। आज मेरी माँ बचपन में मुझे छोड़कर चल बसी और मेरा लालन पालन करने के लिए मेरे डैडी ने दूसरा विवाह किया। फिर क्या हुआ? दादाजी, मेरी सौतेली माँ और राज्य मंत्री के प्यार जाल में फंसकर ऐसा त्रिया जाल फेंका, मुझे जल्लादों के हाथ सौंप दिया। हाँ दादाजी, और शुक्र तो उस जल्लाद का है जिसने मुझे जीवन दान दिया। और आज मैं इसी बिहड़ों की खाक छान रहा हूँ। मेरा सहारा देने वाला इस संसार में कोई नहीं। बेटा, कोई सहारा देने वाला नहीं है। तो आज तुम भैरव सिंह की गिरोह में आ चुके हो। सहारा मैं दूंगा और आज से हमारे इस बस्ती में रहो। हेलो हेलो, ये आ गए हमारे मुन्ना सिंह साहब। उन साहब की तरफ से इस सीन की कदर करते हुए हमारे गुलशन भैया के लिए लगा 100 रुपया का इनाम पार्टी हार की स्वागत करती है। बहुत शुक्रिया बेटा। हाँ दादाजी, आज से तुम हमारी गिरोह के सरदार रहोगे। गुलशन नहीं, तुम्हारा नाम बदल देता हूँ। तुम्हारा गुलशन के बजाय आज से परशुराम रखता हूँ। ठीक है दादाजी। सरदार डाकू परशुराम के नाम से प्रसिद्ध हो गए। हमारी नगरी में रहो। अरे आज के आज के हमारी नजरिया करा तो डकैती वाला। सरदार परशुराम की। बेटा, तुम्हारा नाम गुलशन नहीं होगा। आज से डाको परशुराम के नाम से प्रसिद्ध हो गए। और चलो, जिन दुश्मनों ने तुम्हें सताया है उन जालिमों का नाम निशान मिटा दो। क्यों नहीं दादाजी? दादाजी, आपने मुझे सहारा दिया तो मार गया राजकुमार गुलशन, मार गया राजकुमार गुलशन। और आज से डाकू परशुराम के नाम से जानी जाएगी। और आराम जाते मंत्री, घबराओ नहीं। और मेरी माँ, याद रखो, बहुत जल्द
तेरी मौत का पैगाम लेकर यह परशुराम रत्नसार राज्य आएगा और ऐसा कोहराम मचा दूंगा, ऐसी जगह मारूंगा कि जहां पानी नहीं मिलेगा, अगर पानी भी मिलेगा तो तुझे पिलाने वाला नहीं मिलेगा। तो दिया सहारा दादा ने, अब डरने की क्या। दिया सहारा दादा ने, अब डरने की क्या बात। मैया तुमको दिखलाऊंगा मैं अपनी औकात। मैया तुमको दिखलाऊंगा मैं अपनी औकात। और मानो मेरी बात को, बेटा परसो मानो। मानो मेरी बात को, ऐ बेटा परशुराम। और रक्त का पेट करो, अब मत करो। अरे वो तो तेरी माँ नहीं है बेटा, वो नागिन है। क्यों नहीं दादाजी, आओ मेरे साथ, चलते हैं रत्नसार राज्य। जय मां भवानी, जय। रमा, आज 3 महीना 10 दिन गुजर गए। महारानी जी ने हम लोगों को खाने के लिए रोटी का एक टुकड़ा तक नहीं दिया। आखिरकार इस जेल में इस तरह की भूखे प्यासे कैसे रहेंगे प्रिय। अब ऐसा लगता है कि जैसे ये प्राण तन से निकल जाएंगे प्रिय। और चले उड़ जा कि चले उड़ जा रे पंछी की अब ये देश बेगाना। चले उड़ जा चले उड़ जा रे पंछी की अब ये देशवा बेगाना। चले उड़ जा रे खत्म हुआ दिन उस डाली से जिस पर तेरा बसेरा था। खत्म हुए दिन उस डाली से जिस पर तेरा बसेरा था। आज यहाँ हो कल हो वहाँ फिर लौटने वाला तेरा था। चले उड़ जा रे पंछी की अब ये देशवा बेगाना। रमा, ईश्वर की भूख लगी है। इस तरह के जीने से तो
कितना अच्छा है। हाँ प्रिय, आज 3 महीने 10 दिन गुजर गए, भूख से लगता है जान निकल जाएगी। प्रिय रमा, ये सब यही कारण हो रहा है। तुम्हें तड़पता देखकर हमारी आत्मा को शांति। मुझे रमा, बहुत भूख लगी है। प्यास भी लगा होगा, पानी पिएगी? हाँ महारानी जी। छठवा, कुछ भी हो, सेनापति मेरे राज दरबार का है। आए गलती सेनापति ने किया है, सेनापति की औरत रमा ने नहीं किया। इसलिए जाओ जाओ, फ्रिज से पानी का बोतल निकाल कर ले। महारानी जी, मेरी कुछ भी गलती नहीं, महारानी जी, कुछ भी गलती नहीं। महारानी जी, और भूख से है दम निकलता रहा न मुझसे जा रहा। भूख से है दम निकलता रहा न मुझसे जाता है, और प्यास से सूखा गला कलेजा मुझको है। भूख और प्यासे लगता है जान निकल जाएगी। नहीं रमा, मेरे रहते ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि औरत का दर्द एक औरत समझ सकती है। तू भी औरत, मैं भी औरत, तुझ पे क्या बीतती है ये मुझे अच्छी तरह पता है, क्योंकि गलती तेरे पति ने की है। महारानी जी, मैं तुझे भोजन तो नहीं करा सकती, लेकिन पानी पिलाकर तेरी जान अवश्य बचा सकती इन है। ससुरों को पानी पिलाओगी? अरे मंत्री जी, आखिर ये अपना सेनापति है, ओह। उसकी औरत है। अरे आपका दिल नहीं दरिया है भाई। लो लो रमा, पानी पियो। अरे मंत्री जी, रमा लो पानी पियो। बहुत अच्छा। तो क्या समझती है रमा, ये महारानी तुझे पानी पिला देगी, पानी का एक कतरा तेरे गले से नीचे नहीं जाने देगी। अगर भूल बस अगर तेरे गले में पानी चला भी जाता तो उस पानी को उसी जगह से निकलवा लेती। तो क्या समझती है, कुछ भी हो, महारानी अपने वादे की बड़ी पक्की है। अपने पति से कह दे अपना जुर्म कबूल करे, तुझे खाना पानी सब मिलेगा। नहीं तो तुम दोनों कुत्ते की मौत मर जाओगे। नहीं महारानी जी, नहीं, मेरी कुछ भी गलती नहीं महारानी जी, महारानी जी, और मेरी गलती नहीं, मुझ महारानी जी, कि मेरी गलती नहीं, कुछ महारानी जी, कि मेरे वायस के भूख से जान जाती
ऐसा चित्र बचा, अरे रोटी का एक टुकड़ा दे दो महारानी जी के वो कैसे डाले जाते हैं इस दम मेरी रोटी का एक टुकड़ा। और बहुत बादशाह की लगी महारानी जी, रोटी का एक टुकड़ा खिला दे महारानी जी, एक टुकड़ा खिला दे। तो पानी तू भी पिएगा? शेनपत प्यास लगी है, तू भी चल, तू भी पानी पी ले। हो सकता है कि पानी पीने के बाद तो अपना जुर्म कबूल कर दे। छटुआ, अ छटुआ, पानी लेकर आओ। चल, ये पानी पी ले, लेकिन याद रहे पानी पीने के बाद अपना जुर्म कबूल कर लेना। पानी पिला दो महारानी जी, महारानी जी। अबे शेर सिंह, मार जाओगे, लेकिन पानी एक बूंद नहीं दूंगी तुम्हें। अबे शेर सिंह, तू कितना नीलज पति है बे। देख, गुनाह तूने किया, तू क्या चाहता है? आज 3 महीना 10 दिन हो गया, तेरी पत्नी ने भोजन का एक निवाला नहीं ग्रहण किया। तू क्या चाहता है कि तेरे आंखों के सामने तेरी पत्नी रमा भूख प्यास से तड़प तड़प कर अपने कारण सोच ले, समझ ले, तेरे पास 5 मिनट का समय है। ठीक है महारानी जी, अपने कारण अपनी पत्नी को और दुख नहीं दे सकता, चाहे इसकी पत्नी भी मेरे प्राण के न चले जाए। महारानी जी, महारानी जी, महाराज का खून मैंने किया महारानी जी, मैंने किया। महारानी जी, हरामजादे, जो काम तू अब कर रहा है, ये काम काश पहले कर लिया होता तो तेरी पत्नी का ये हाल नहीं। महारानी जी, शर्त के मुताबिक इसने अपना गुनाह कबूल किया है, इसलिए इसकी पत्नी को भोजन दे दिया जाए। मंत्री जी, सच कहते हो, मैं इसकी तरह कठोर दिल नहीं हूं। हरी में कुछ भी हो, महारानी अपने वादे की बड़ी पक्की है, क्योंकि प्रजा हमारी जान है, प्रजा हमारी जान है, और प्रजा के हम भगवान हैं। छठवा, रमा को बाहर निकाल। क्योंकि इसने 3 महीने 3 दिन से कुछ खाया नहीं और ना तो स्नान किया है, इसलिए बदबू दे रही है। ऐसे ले जा यहाँ से मेरे शीश महल, जिसका ताला सिर्फ साल में एक बार खुलता है, उसका ताला खोल और इसे मेरे बेड पे बिठा देना और दासी से कहकर सबसे पहले इसे स्नान करवा देना।
इसके कपड़े चेंज करके बेड पे बिठाकर इसे पूरे 56 प्रकार के भोजन देना। ले जा जल्दी। नहीं, मैं बिना पट के भोजन नहीं करूंगी महारानी जी। मैं बिना पट के भोजन नहीं करूंगी, मुझे नहीं चाहिए भोजन। रमा चिंता मत कर, तुझे मुझ पर भरोसा है ना? तेरे पति को भी भोजन मिलेगा, क्योंकि मैं जानती हूँ ये भारत की नारी ऐसे ही होती है, बगैर पति को खिलाई नहीं खाती। तो सबसे पहले तू यहाँ से जा, स्नान कर, कपड़े चेंज कर, तब तक तेरे पति को भोजन उसके पास पहुंच जाएगा। ले जा यहाँ से। अरे बाप, साली गर्मी चढ़ाई। महाराज जी ऐसे पूछिए, क्या ये भी भोजन करेगा? सेनापति शेषी, रानी जी, तो भी कुछ खाना चाहेगा? रानी जी, बहुत जोर की भूख लगी है। मैं तो आपसे पहले से ही रोटियां मांग रहा हूँ। खिला दीजिए एक रोटी का टुकड़ा महारानी जी। सेनापति शेषी, तुझे रोटी का एक टुकड़ा नहीं, बल्कि आज तूने अपना जुर्म कबूल किया है, तुझे भरपेट भोजन मिलेगा। इसलिए तू चिंता मत कर, तुझे भोजन अवश्य मिलेगा। मंत्री जी, महाराज सेनापति शेर सिंह को पूरे 56 प्रकार के भोजन ला के दिया जाए। अरे ठहरो, जाने से पहले मेरी बात तो सुनते जाओ। भोजन लाना है पूरे 56 प्रकार के, लेकिन भोजन कैसा लाना है? मेरे पास आओ, अपने कानों के मेरे पास करो तो मैं बताती हूँ। ऐसी बात है। जाओ, थाल अच्छे से सजा कर लाना, क्योंकि सेनापति बहुत दिन से भूखा। नाम खुला यूं गया और यूं आया। सब कैसी परीक्षा दे रहा है तो मलिक? सच्चाई के रास्ते पर चलने वाला हमेशा मारा जाता है भगवान। और कितनी परीक्षा लिख दी है बाबा तूने भाग्य में मेरे। अफसोस है ये डूब रही है नैया सामने तेरे। हंसने लगा है संसार, थोड़ा वक्त निकालो मेरे वास्ते। चुपचाप बैठे सरकार, थोड़ा वक्त निकालो मेरे वास्ते। चुपचाप बैठे सरकार। रमा आओ, तुझे ऐसा भोजन कराऊंगा कि कभी देखा नहीं होगा। नहीं, मेरा गला मत काटो मंत्री जी। पकड़ो कमीनों से, पकड़ो। यार की भूख लगी है, अब मुझसे रहा नहीं जाता। महारानी जी भोजन तैयार है। अगर भोजन तैयार है तो भोजन करने वाला भी तैयार है। ओ, इसलिए सेनापति के हाथों की हथकड़ी खोली जाए और ये थाल उस तक पहुंचाया जाए। लंबो भोजन की थाल पकड़। छोटो सेनापति के हाथ की हथकड़ी खोल दी जाए।
थमा दे इसके हाथों में भोजन। सेनापति शेर सिंह, महारानी जी, आज 3 महीना 10 दिन के बाद तुझे भोजन नसीब हुआ है। हाँ महारानी जी। इसलिए मैं चाहती हूँ कि तू आराम से बैठकर भोजन कर सके। जी नहीं महारानी जी। मंत्री जी, महारानी इसे अकेला छोड़ दिया जाए ताकि ये आराम से बैठकर भोजन कर सके। जैसी आज्ञा। और हाँ, सेनापति शेर सिंह याद रहे, अगर भोजन कम पड़े तो एक बार अपनी महारानी को जरूर याद करना, क्योंकि महारानी बहुत दयावान है। चलो चलते हैं। चलिए महारानी। सेनापति शेर सिंह, भोजन की थाल को सोच समझ कर खोलना। तो क्या तुझे 3 महीना 10 दिन पर भोजन मिला है। दोबारा भोजन नसीब हो या कि ना हो, इसलिए थोड़ा थोड़ा करके खाना, और जी चाहे तो सब खा जाना। मैं चल रहा हूं, काम पड़े तो छोटू से कहकर और मंगा लेना। आई गो और अब मुझसे नहीं रहा जाता, मैं भोजन करने जा रहा हूँ। प्रिय रमा, मुझे माफ कर देना। मुझे मालूम है जिस तरीके से महारानी जी ने आज भोजन का थाल मेरे हाथ में दे दिया, उसी तरीके से तुझे जरूर भोजन की। प्रिय रमा, मुझे माफ कर देना। ये क्या हो गया रवंतरे साथी, ये क्या हो गया? महारानी चांदनी, अरे तुझे भोजन नहीं देना था तो बच्चे थी, लेकिन तूने भोजन की बदले मेरे पत्नी का कटा हुआ सिर कहीं पकड़ दिया। रमा मेरी अर्धांगिनी हो गई कहाँ मिली, हर दशा तेरी यह क्यों हुई, पाप का दिशा की लुट गया अब मैं कहीं का ना रहा संसार में, हर तूने किनारे कर लिया प्यारी रमा शमशानी में। अब अपने बल की बेटा को मैं किससे सुनाऊंगा? और अब तो रंजो अलम गम सुनाओ किसे, तो रंजो अब तो रंजो अलम गम और सुनाओ किसे, और अपने सीने से प्यारी लगाओ किसे अपने अपना पति संसार में नहीं जीवित देगा। या भगवान, मेरी बेटी अंजू ना जाने किस हाल में होगी। भगवान उसकी रक्षा करने वाली मेरी बेटी की रक्षा करना। भगवान
तुम मुझे जेल खाने में देती। अब मैं और नहीं जीना चाहता। साहब जी, सिपाही, क्या बात है सिपाही? साहब जी, आपकी ये दशा मुझसे देखा नहीं जा रहा है। सिपाही, जो मेरे भाग्य में लिखा था, जो मेरे भाग्य में लिखा था, उसे कौन बैठ सकता है? नहीं साहब जी, आपके साथ इतना बड़ा विश्वासघात किया गया और मैं राज दरबार में आपके ही साथ रहता था, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सका। लेकिन साहब जी, आज मैं कुछ करना चाहता हूँ। सिपाही, क्या करना चाहता है? मरेगा मुझे? अगर मारना चाहता है तो मार दे, जेल खाने में मेरी जिंदगी को आजाद कर दी। चला दे मुझ पर गोली सिपाही, चला दे। साहब जी, मैं आज आपको इस बंदी खाने से मुक्त करना चाहता हूँ। क्या तू ये सच कह रहा है? हाँ साहब जी, इसकी मुझे चिंता नहीं है, चाहे मुझे सोली पर चढ़ा दिया जाए, लेकिन साहब जी, मैं आज ये बंदी गृह से आपको निकाल के रहूंगा। अंजाम इसका चाहे जो भी होगा। सिपाही, आज तूने तो मुझे इस जेल खाने से आजाद कर दिया, लेकिन जिस वक्त महारानी चांदनी को यह मालूम होगा कि मेरे ही दरबार का सिपाही सेनापति शेर सिंह को जेल खाने से आजाद कर दिया, तो शायद कि तेरा दिन उस दिन तेरी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। साहब जी, इसकी मुझको चिंता नहीं है। नहीं आपके सिपाही, जान से बढ़कर मेरी जान नहीं है। सिपाही सुनो मेरी बात को, तुम इस वक्त मेरा साथ दो जी। और मेरे साथ इस रत्नसार को छोड़कर चलो कहीं दूर निकल चलते हैं। सिपाही, साहब जी, जितनी जल्दी हो सके साहब जी यहाँ से निकल चलिए। हाँ सिपाही। और मन सपना के महल बनावे, हर दुनिया ढेला चलावे, जिंदगिया के खेला समझ में नयावे, जिंदगिया के खेला समझ में नयावे। महल बनावे मन सपना के, महल बनावे दुनिया ढेला चलावे, जिंदगिया के खेला समझ। जब दिन बिगड़े पार होला केहू, जब जब दिन बिगड़े पार होला केहू रोक न पावे, जाने काली फल किस्मत में, जाने काली फल किस्मत में, ना पता चल पावे, जिंदगिया के ना समझ में न आवे, जिंदगिया के। देख मेरे लाल, उस सामने जो जंगल दिखाई पड़ रहा है, आओ हम लोग उसी रास्ते से इस रत्नसार को पार कर जाएगी। हाँ सिपाही। और समय हंसावे समय रवावे, समय ही नाथ
नाच नचावे। समय हसावे समय रवावे, समय ही नाच नचावे। जाने पूछ के ना कोई मानी, जाने बूझ के ना कोई माली, अपन बगिया जलावे जिंदगिया के खेला समझ में न आवे। सिपाही लगे, ऐसा लगता है कि मुझसे चला नहीं जाएगा। खबरदार, आगे कदम मत बढ़ाना। तो कैसे आए मुसाफिर बियाबान में, कैसे आए मुसाफिर, कैसे आए मुसाफिर बियाबान में, सच बता दीजिए कि तुम कौन हो। आंखों से आंसू छलकते तेरे, सच बता दीजिए क्यों खड़े मान। बाबूजी, हाँ मुसाफिर, आखिर तुम कौन हो, कहाँ के रहने वाले हो, और आंखों में आंसू लिए हुए सब कुछ बताऊंगा। बोलो। बाबूजी, लेकिन इस वक्त मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। आखिर मुसाफिर, बाबूजी, आप मुझसे क्या कहना चाहते हैं? बाबूजी, और जार की भूख बाबू लगी है, जार की भूख बाबू लगी है मुझे, रोटी का एक टुकड़ा मुझे भूख से जान जाती है सितम मेरी। बाबूजी, बारिशर की भूख लगती है, ऐसा लगता है जब बाबूजी, भूख से जान जाती है इस दम मेरी, और थोड़ा सा भोजन करे बेटी। नहीं मुसाफिर, घबराओ नहीं, तुम्हें भोजन मिलेगा और सारी मदद मिलेगी। लेकिन पहले ये बताओ कि आखिर आप कहाँ के रहने वाले हैं, क्या नाम है आपका? क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि हम लोग चूक जाए और पुलिस का जासूस यहाँ पर आ पहुंचे। ये आवाज तो मुझे जैसे जानी पहचानी सी लग रही है। बाबूजी, तुम मेरा परिचय जानना चाहते हो? क्यों नहीं? सुनो, मैं रत्नसार का रहने वाला हूँ बाबूजी। हाँ, रत्नसार का रहने वाला हूँ। मेरा नाम सेनापति शेर सिंह है बाबूजी, सेनापति शेर सिंह है। सेनापति शेर सिंह? हाँ बाबूजी। शेर सिंह, इसका मतलब रत्नसार राज्य पर किसी दुश्मन ने चढ़ाई किया होगा। रत्नसार राज्य पर किसी दुश्मन ने चढ़ाई किया होगा और सेना नायक तू अपनी जान बचाकर कायल की तरह छिपा और ऐसे कायल इंसान को
ये परशुराम पना नहीं देता। नहीं बाबूजी नहीं, सेना पर शेर सिंह खैर नहीं है। अगर तुम यही जाते हो तो मार दो मुझे गोली, क्योंकि मैं अपनी सितार में जीना नहीं चाहता। चला दो मुझ पर गोली, चला दो। अगर सेना नायक कायर नहीं, सेना नायक कायर नहीं, बहादुर है, तो इस तरह मायूस होकर बियाबान जंगल में घूमने का क्या कारण है? लेकिन सबसे पहले ये बताओ कि आखिरकार तुम कौन हो, क्योंकि तुम्हारी आवाज जैसे मैंने कहीं सुनी है। मैं इस बियाबान जंगल का खूंखार डाकू, लोग मुझे डाकू परशुराम के नाम से जानते हैं। या भगवान, ये जैसे किसी राजकुमार कर सके, लेकिन क्या राजकुमार गुलशन तो इस संसार में नहीं। बाबूजी बोलो। ये बताओ, क्या आप वाकई में डाकू परशुराम हो, या कि जो मेरा दिल गवाही दे रहा है कहीं तुम वही तो नहीं? हाँ हाँ, मैं वाकई में डाकू परशुराम हूँ, लेकिन इन बातों से तुम्हें क्या लेना देना? परशुराम, तुझे माँ भवानी की कसम है, अगर तुम मुझसे झूठ बोला तो, क्योंकि ये तेरी आवाज जैसे एक बहुत बार सुनी है। परशुराम, सच सच बता दे मेरे भाई, आखिरकार तू कौन है? परशुराम, तूने माँ भवानी की कसम देकर मुझे मजबूर कर दिया। मैंने सोचा था कि रत्नसाल राज्य में किसी को चेहरा नहीं दिखाऊंगा, मैं कोई और नहीं। आपने हकीकत पहचाना। चाचा जी, मैं आपकी गोद में खेलने वाला वही राजकुमार गुलशन। राजकुमार गुलशन, तुम इस संसार में जीवित थे मेरे राजा। तो इस संसार में जीवित है। हाँ चाचा, इससे बड़ी खुशी और मेरे लिए क्या हो सकती है? लेकिन चाचा जी ये बताएं कि आखिर ऐसी कौन सी मुसीबत आ पड़ी कि आपको इस तरह मायूस होकर बियाबान जंगल में भटकना पड़ा? मेरे लाल, बहुत लंबी कहानी है। जानते हो, जिस वक्त तुझे सजा सुनाई गई, उस वक्त तेरे सामने राज दरबार से धक्के मार कर निकाल दिया गया था। लेकिन मुझे मालूम हो गया था कि महारानी जी जरूर कोई चाल चल रही है, इसलिए मैंने तुरंत महाराज के पास रहने लगा। और हाँ, एक दिन की बात है, महाराज आपकी याद में खोए हुए थे, उन्हें सहारा देने वाला कोई नहीं था, मैं उनके साथ था। और महाराज ने तुम्हारे हाथ में मेरी रिवॉल्वर निकाल दिया। और हाँ, जैसे ही उन्होंने अपने आप को खत्म करना चाहा, उसी वक्त न जाने कहां से, न जाने कौन कमीना महाराज को पीछे से गोली मार दिया मेरे। नहीं चाचा जी। हाँ मेरे लाल, और उसी खून के इल्जाम में निर्दोष सेनापति फंस गया मेरे लाल। और जानते हो, तेरी माँ चांदनी ने मुझे जेल खाने में बंद करवा दिया। मुझे और मेरी बीबी को 3 महीने 10 दिन तक जेल खाने में रखा गया, भूखे प्यासे। न तो मुझे खाने के लिए रोटियां थी गई और न पीने के लिए पानी मिला। एक दिन तुम्हारी माँ ने मुझसे झूठा प्यार का नाटक रचाया और मुझे कहा, महाराज जी खून का इल्जाम अपने सर तक नहीं लोगे, तब तक तुझे न तो रोटी मिलेगी और न पीने के लिए पानी। मेरे लाल, मैं अपने बेबी के लिए जीवन में पहली बार झूठ बोला और मैंने कह दिया कि महाराज का खून मैंने किया। नहीं चाचा जी। जिसके बदले में
तुम्हारी माने भोजन के रूप में मेरे पति का कटा हुआ शीश लाकर मेरे हाथ में थमा दिया, मेरे लाल थमा दिया। नहीं चाचा जी, अब तुम घबराओ नहीं, अपने आंसू पहुंच लो चाचा जी, क्योंकि रोने का समय तुम्हारा खत्म। अब रोएंगे मंत्री संग्राम सिंह। माँ, हाँ चाचा जी, ये लो माँ भवानी को उठाओ और चलो रत्नसार राज्य मिटा दो उन हरामजादों को। चाचा जी, याद रहे, ये सेना पर शेर सिंह रत्नसार राज्य नहीं जाएगा, बल्कि एक डाकू तूफान सिंह जाएगा। हाँ चाचा जी। शनि की आज के बाद मेरा नाम डाकू तूफान सिंह होगा। हाँ चाचा जी। ठीक है साथियों, तुम लोग इसी वक्त मेरे साथ रत्नगढ़ की तरफ चलो, क्योंकि मैं शर्मजादी महारानी चांदनी को और संग्राम सिंह को चैन के बंधन से नहीं बचाने दूंगा। महारानी चांदनी और संग्राम सिंह घबराओ नहीं, बहुत जल्द रत्नगढ़ पर ये तूफान सिंह का कहर होगा और तुझे तो मैं इससे मत मारूंगा कि देखने वाले की रूह कांप जाएगी। महारानी चांदनी, आज ये तूफान सिंह प्रतिज्ञा करता है कि तुझे इस रत्नधार में अगर नंगी करके गोली न मारा तो मेरी माँ का दूध हराम है। चलो साथियों, सबसे पहले तुम लोग मुझे एक सरदारी लिबास दो, क्यों नहीं? उसके बाद फिर चलेंगे रत्नसार की तरफ। जय मां भवानी की, जय मां काली। हेलो हेलो, ये आ गए मुन्ना सिंह। उन साहब की तरफ से